चूंकि हम सभी के अंदर परमात्मा का ही अंश है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि हम अपनी क्षमताओं को निखारते हुए अपनी पत्रिका के विभिन्न दोषों को या तो योग में कन्वर्ट कर लें या फिर योगों को दोष में बदल डालें। उदाहरण के तौर पर लेके चलें तो पूज्य संत श्री रामभद्राचार्य जी बचपन से नेत्रहीन है। ये हमारी सनातन संस्कृति के एक, यदि वर्तमान युग की बात कही जाए, वर्तमान समय की बात कही जाए, तो सनातन संस्कृति से संबंधित सर्वाधिक ज्ञानवान व्यक्ति हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि पाश्चात्य संस्कृति की बात की जाए तो आप स्टीफन हॉकिंस का नाम ले सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोनों ही लोगों ने अपने अंदर के दोष को योग में परिवर्तित कर लिया। एक विज्ञान के क्षेत्र में आकाश की ऊंचाइयां छू गए, दूसरे सनातन के क्षेत्र में आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हम सभी की पत्रिका में कोई ना कोई योग या दोष बना होता है। जब हम किसी भाव में दो ग्रहों की युति को देखते हैं तो हम उसे योग या दोष की संज्ञा दे देते हैं। जब चीजें हमारी इच्छा के अनुरूप हो रही होती हैं तो हम उसे योग मान लेते हैं, लेकिन जब हमारी इच्छा के विरुद्ध चीजें जानना शुरू हो जाती हैं तो हम उन्हें दोष की संज्ञा दे देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि हम योग को दोष में और दोष को योग में कन्वर्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि हम उस परम पिता परमात्मा का ही अंश है, उसी की संतान है। 23 फरवरी 2026 के दिन एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जबकि आपकी पत्रिका के द्वितीय भाव और भाग्य भाव के स्वामी मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में मंगल का गोचर मकर राशि में हो रहा है और ये उच्च के हैं। 23 फरवरी को जब मंगल आपके 12th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे तब ये राहु के साथ में युति करेंगे, और जब राहु के साथ युति करेंगे तो आप इसे अंगारक दोष या फिर अंगारक योग, जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन रहने वाला है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी पत्रिका में मंगल और राहु की स्थिति क्या है। हम आज बात कर रहे हैं मीन राशि और लग्न की। जो ये ट्रांजिट होने वाला है 23 फरवरी 2026 को, इसका हमारे मीन राशि और लग्न पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है 23 फरवरी से 45 दिन ऑनवर्ड, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आपको 12 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि मीन है या फिर आपकी लग्न मीन है। हम आज सिर्फ और सिर्फ आपके राहु और मंगल की युति पर चर्चा करने वाले हैं। दोनों की युति 12वें भाव में हो रही है, इस बात को समझिएगा। 12वां भाव आपके यदि मंगल की दृष्टि से देखा जाए तो मंगल महाराज जो है ये आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं, कहीं ना कहीं एक्यूमुलेटेड वेल्थ, है ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपकी पत्रिका में राहु और मंगल की स्थिति क्या है, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी वह भाव में जाकर बैठने वाला है। 23 फरवरी को जब ये अपना ट्रांजिट करेंगे, एकादश भाव को छोड़कर 12th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, तो 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक ये अपने स्वयं के धनिष्ठा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। लेकिन 3 मार्च के बाद, मतलब 4 मार्च से ये राहु के शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। तब भाव आधारित अंगारक योग तो 23 फरवरी को निर्मित हो जाएगा, लेकिन एक जो विशेष, जिसको हम 100% एक्यूरेसी देते हैं, ये आपको 3 मार्च के उपरांत देखने के लिए मिलेगा, जबकि राहु और मंगल दोनों एक ही शतभिष नक्षत्र में गोचर करेंगे। यदि मंगल की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि आय भाव का स्वामी 12th हाउस व्यय भाव होता है, एक्सपेंसेस को दिखाने वाला होता है, अकस्मात खर्चे।
हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा, मुकदमेबाजी पर खर्चा, कोर्ट कचहरी पर खर्चा। लेकिन यदि यही 12वें भाव आपकी पत्रिका में विदेश भ्रमण को दिखाता है, विदेशों पर होने वाले लाभ को दिखाता है, विदेशों से होने वाले व्यवसाय को दिखाता है, यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश प्रवास करना चाहते हैं, आपके उससे संबंधित कामों में आपको कितनी सहजता और कितनी सरलता मिलने वाली है, यह भी आपका 12वां भाव ही दिखाता है। जैसा मैंने कहा कि मंगल आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड भी होते हैं, साथ ही साथ द्वितीय भाव के स्वामी भी होते हैं। यदि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं और आप विदेशों से व्यवसाय करते हैं, विदेशों से संबंधित आप लेन देन करते हैं, मतलब आपकी सैलरीज या फिर आपके प्रॉफिट्स जो है ये आपके फॉरेन से आते हैं, या फिर आप दूरगामी विदेश यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि 9th हाउस ये दूरगामी यात्राओं को दिखाता है, धार्मिक यात्राओं को दिखाता है, साथ ही साथ 9th हाउस भी आपकी होने वाली विदेश यात्राओं को दिखाता है। यदि मंगल की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, तो ये बात यकीन मानकर चलिएगा कि 3 मार्च से मंगल महाराज आपके लिए विदेशों से रास्ते खोलने वाले हैं। आपके भाग्य में जो उन्नति आपको देखने के लिए मिलेगी, ये विदेशों से देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यदि यही मंगल की स्थिति खराब हुई तो आकस्मिक तौर पर कोई हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा हो सकता है। इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। देखिए, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल को 2 दृष्टियां विशेष प्राप्त है, चौथी और 8वीं। वहीं राहु को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां मिली हुई हैं। मंगल महाराज की चौथी दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4 ये आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। 3rd हाउस ये विशेषकर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है, आपके छोटे सिबलिंग्स को दिखाता है, आपके अड़ोस पड़ोस को दिखाने वाला भाव होता है। मंगल समझिएगा, मंगल जा रहे हैं शनि की राशि कुंभ राशि में, जो कि आपका 12वां भाव है, वायु तत्व की राशि है। शनिदेव स्वयं वायुदेव को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं मंगल अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। वाणी में कटुता ये यहां पर आपको विशेष ध्यान देने योग्य बात रहने वाली है। वाणी में कटुता का समावेश न होने दें, अन्यथा ये छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब कर देगा। मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन स्किल आप इस देखिए, ये ट्रांजिट है, 45 डेज का ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट निकल जाएगा, लेकिन धागे में जो गांठ पड़ जाएगी वो काफी लंबे समय तक पड़ी रहेगी। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारिए। देखिए, मंगल क्रोध है, मंगल गुस्सा है, लेकिन मंगल साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग है, मंगल पराक्रम है, साहस है। मंगल उबलता हुआ क्रोध नहीं है, मंगल पकता हुआ क्रोध है, धीमी आंच पर पकता हुआ क्रोध है। तो इस मंगल को, ये जो मंगल और राहु की एनर्जी यहां पर बनेगी, आप इसको चाहें तो पॉजिटिव वे में यूज कर लें, अपने डिसीजंस स्ट्रॉन्ग करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा आप लाभ उठाएं, बनिस्बत इसके कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से नुकसान उठा जाए। योग दोष में परिवर्तित हो जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। भाई बहनों को आपके भाग्य के चलते हुए विदेश यदि वो जाना चाहते हैं, या फिर आपकी संतान पक्ष विदेश जाना चाहती है, कहीं ना कहीं ये मंगल महाराज आपके लिए विदेश जाने के रास्ते खोलने का काम करने वाले हैं। साथ ही साथ विदेशों से होने वाले व्यवसायों में आपको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं यहां पर बनाते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि जो है, और राहु की भी 7वीं दृष्टि आपके 6वें घर पर पड़ेगी, जहां पर कि केतु महाराज विद्यमान है। राहु मंगल का अंगारक योग भाव आधारित बनेगा, लेकिन मंगल केतु का दृष्टि आधारित अंगारक योग भी बनेगा।
यदि आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति शुभ है, आप पहले से कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद में उलझे हुए हैं, तो इस ड्यूरेशन के दौरान आपका कोई पुराना कर्ज, आपका कोई पुराना रोग या फिर कोई पुराना चलता हुआ कोर्ट कचहरी का मामला, यहां पर आपकी विजय सुनिश्चित करते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है कि मंगल की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ होनी चाहिए। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। दांपत्य जीवन वाला भाव है। थोड़ी सी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है जहां पर भी मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ती है। बात समझिएगा, ये 7th हाउस न सिर्फ आपके वैवाहिक संबंधों को दर्शाता है, बल्कि पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप आपका वैवाहिक पार्टनर भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता यहां पर रहने वाली है, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, चाहे आपका व्यवसायिक साथी क्यों ना हो। किसी भी चीज की दुराव छिपाव की आशंका यदि आप लेकर चलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पर सारी चीजें यदि आप खुली किताब की तरह लेकर चलेंगे तो वही जीवन साथी भी आपको सहयोग करेगा, आपको मदद करेगा, साथ ही साथ आपका व्यवसायिक साथी भी आपकी मदद करेगा। राहु महाराज यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं तो राहु की 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि ये आपके सुख भाव पर पड़ रही है। और राहु महाराज तो दिसंबर 2026 तक आपके 12th हाउस में ही गोचर करने वाले हैं। मंगल के संयोजन के साथ में यदि मंगल बढ़िया कंडीशन में है, आप किसी नया वाहन खरीदने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या फिर कोई नया भूमि भवन खरीदने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। माता के सुखों में आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। भाग्य के सहयोग से आप चौथे घर की सुख सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। राहु की सप्तम दृष्टि में केतु महाराज बैठे हुए हैं। केतु का अपना स्वयं का कारकत्व है तो वो एक डिफरेंट चीज हो गई, लेकिन राहु की नवम दृष्टि जो है ये आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव साधनाओं से संबंधित है। अष्टम भाव रिसर्च से रिलेटेड है। वो सभी लोग बाग जो कि स्कॉलर हैं, जो विभिन्न प्रकार की साधनाओं में हैं या फिर पीएचडी, डीलिट, माइनिंग के काम से रिलेटेड हैं और राहु मंगल उनकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर यदि वो कोई साधना के क्षेत्र में है उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि उत्खनन, माइनिंग के क्षेत्र से संबंधित है, निसंदेह मानकर चलिए कि आपको 23 फरवरी ऑनवर्ड और विशेषकर 3 मार्च के बाद आपको यहां पर सफलता देखने के लिए मिलेगी। अब यदि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? यदि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है तो ये अंगारक दोष या योग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सर्दियों के दिन है, बाजार में बढ़िया लाल टमाटर आ रहे हैं, बहुत सस्ते भी हैं। मंगलवार से प्रतिदिन 2 लाल टमाटर गाय को खिलाना शुरू करें। मेरे बड़े भैया, मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट देव श्री हनुमान जी की शरण में पहुंचे। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः का जाप करें। लाल वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। यदि कर्ज की समस्या से पीड़ित हैं तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंत्र ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः, इस मंत्र का मंगलवार के दिन से नियमित और निश्चित तौर पर जाप करना शुरू करें। साथ ही शिवलिंग पर यदि लाल मसूर की दाल का अर्पण करना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं आपको आपके कर्ज की समस्याओं से मुक्ति मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। तो ये थी मंगल अशुभ होने की रेमेडीज। वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगा हो, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।